नमस्कार। पिछले क्लास में मैंने आपको सब क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स बताया। उसमें न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, प्रोटीएज इनहिबिटर्स, इंटीग्रेज इनहिबिटर्स, फ्यूजन इनहिबिटर्स, इन सब बारे में मैंने आपको इन ड्रग्स के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। इस ड्रग्स में मैं इस पीपीटी में मैं आपको ये एक्सप्लेन करना का प्रयास करूँगा कि व्हाट इज़ HAART, हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। मैंने पहले भी आपको बताया था, लेकिन जस्ट टू ब्रश अप क्लासिफिकेशंस फिर से देखते हैं। क्लासिफिकेशन से पहले क्या क्या स्टेज होती हैं एड्स की, कि एसिम्प्टोमेटिक स्टेज 1, स्टेज 2 में मॉडरेट वेट लॉस होता है प्लस अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जैसे हर्पीज ज़ॉस्टर, सेबोरिक डर्मेटाइटिस। स्टेज 3 में आपका अनएक्सप्लेन सीवियर वेट लॉस होगा, उसमें आपका लेस देन 10% था, इसमें ग्रेटर देन 10% है। इसमें क्रॉनिक डायरिया फॉर 1 मंथ, पायरोक्सी ऑफ अननोन ओरिजिन अबव 37.5 डिग्री, प्लस आपके होते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, परमी ट्यूबरक्लोसिस, ल्यूकोप्लेकिया। फिर आता है आपका स्टेज 4, इसमें HIV, वेस्टिंग सिंड्रोम और सीवियर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, कैपोसी सार्कोमा, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, साइटोमेगालोवायरस इन्फेक्शन, रिकरेंट सीवियर बैक्टीरियल निमोनिया एट्सेट्रा होते हैं। अब आता है कि कब दवाई शुरू करते हैं और दवाई कैसे शुरू करते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको। अगर HIV है, उसमें स्टेज 1 और स्टेज 2 है, तो अगर CD4 काउंट लेस देन 350 है तब दवाई शुरू करते हैं। अगर स्टेज 3 एंड 4 है तो उसमें ART शुरू कर देते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ द CD4 काउंट। अगर दोनों है, हेपेटाइटिस B एंड C विद HIV, अगर क्रॉनिक नहीं हुआ है तो CD4 काउंट देखते हैं, अगर लेस देन 350 है तभी शुरू करते हैं। अगर एविडेंस हो गया क्रॉनिक है तो देखते नहीं हैं। अब ये डायग्राम मैंने आपको पहले बताया था, ये आपके वायरस हैं, ये आपका होस्ट सेल है, इसको CD4 सेल्स मान सकते हैं आप। इसमें आप फ्यूजन इनहिबिटर्स देते हैं जो कि उसके अटैचमेंट को इनहिबिट करता है। इसका एग्जाम्पल एनफ्यूराटाइड था, जो कि GP41 सब यूनिट ऑफ वायरल एनवेलप ग्लाइकोप्रोटीन एंड दस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ HIV1 इनटू CD4 सेल्स, फ्यूजन ऑफ वायरल एंड सेलुलर मेम्ब्रेन, यानी फर्स्ट और सेकेंड स्टेप। फिर आपके न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड था, इसमें आपका जिडोविडीन, स्टेबोडीन और डाइडनोसिन, लेमोविडीन, ये सारी ड्रग्स थी। इसमें आपको वो कैमोफ्लेज कर लेते हैं प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स की, और सेल्स की इलॉन्गेशन को इनहिबिट करते हैं, जिससे वायरल ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर इनहिबिट हो जाता है, फिर DNA में कन्वर्ट नहीं होता है। फिर आपके नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स थे, इसमें आपके एफावेरेंस, नेवेरापाइन। इसका डिफरेंस ये था इसमें कि ये विदाउट फॉस्फोराइजेशन कैटलिटिक साइट को ज्वाइन कर लेते हैं और उसके इलॉन्गेशन को इनहिबिट कर देते हैं। फिर न्यूक्लियोलस था, फिर प्रोटीएज इनहिबिटर्स आए, प्रोटीज इनहिबिटर, सेक्विनेवर, इंडिनेवर, ये करते हैं गैग और पोल को इनहिबिट कर देते हैं, जिससे मैचुरेशन इनहिबिट हो जाता है। फिर से मैं आपको वही बताऊं क्लासिफिकेशन, हर एक के आपको 2-2 मिनिमम एग्जाम्पल्स याद करने हैं। न्यूक्लियोसाइड में जिडोविडीन, स्टेबोडीन, लेमोविडीन, इसमें सारे इंपॉर्टेंट हैं। फिर न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में टीनोफोविर है। नॉन न्यूक्लियोसाइड में एफावेरेंस, नेवेरापाइन, और उसके शॉर्ट फॉर्म ज़रूर याद कर लिएगा, जैसे नेवेरापाइन का NVP है, एफावेरेंस का EVF है, फिर इंपॉर्टेंट जैसे जिडोविडीन का AZD है, स्टेबोडीन का D40 है, लेमिविडीन का 3TC है,
डाइडनोसिन का DDL है, टीनोफोरविर का TDF है। फिर आपके इंटीग्रेज इनहिबिटर्स में रेल्टेग्रेविर है, CCR5 एंट्री इनहिबिटर मेरेविकॉव है, प्रोटीज इनहिबिटर सेक्विनेविर, रिटोनेविर। इसके शॉर्ट फॉर्म याद करना बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने आपको बताया था कि क्या रेजिमेन होता है। टू स्टार्ट विद HAART, तो उसमें स्टैंडर्ड रेजिमेन होता है। इसमें आपके 2 NRTIs हैं, 1 NRTIs है। जैसे आप पहले 2 एग्जाम्पल देखिए, उसमें लेमेविडीन है, जिडोविडीन है, अलॉन्ग विद 1 NNRTI, उसमें नेविरापाइन है और दूसरे कॉम्बिनेशन में एफाविरेंस है। अब इसमें थर्ड आप देख रहे हैं तो उसमें एक न्यूक्लियोसाइड रिवर्स, फिर न्यूक्लियोटाइड है टीनोफोविर, फिर आपका 1 NNRTI है। स्पेशल में आपका लेमोविडीन, स्टेवोडीन और नेविरापाइन है। इसमें लेमोविडीन, टीनोफोविर और एफाविरेंस है। कमिंग टू सेकेंड लाइन रेजिमेन, इसमें न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में क्या चॉइसेस होते हैं आपके, टीनोफोविर प्लस एबाकेविर, फिर डाइडनोसिन, एबाकेविर, टीनोफोविर और जिडोविडीन। फिर आपके होते हैं इसमें स्पेशल में डाइडनोसिन, एबाकेविर, डाइडनोसिन, जिडोविडीन। इसमें आप देख रहे हैं प्रोटीएज में सब नेविर लगा है, सफिक्स में एटेजानेविर, लोपिनेविर, सेक्विनेविर, इंडिनेविर और नेल्फेनेविर। और फिर ये रेजिमेन है, रिवाइज रेजिमेन है, वही जो मैंने आपको बताया। रेजिमेन 1 में जिडोविडीन है, लेमोविडीन है, नेविरापाइन है फॉर पेशेंट्स हीमोग्लोबिन ग्रेटर देन 9 एंड नॉट ऑन कॉन्कोमिनेंट ATT। अब इसमें 1A आता है। 1A में आप देखिएगा टीनोफोविर है, लेमिविडीन है, नेविरापाइन है। HB पेशेंट लेस देन 9 होगा और नॉट ऑन कॉम्पिटेंट ATT। और रेजिमेंट 2 में फर्स्ट लाइन रेजिमेंट ऑफ पेशेंट हीमोग्लोबिन 9 और ऑन कॉम्पिटेंट ATT। 2A में टीनोफोविर, लेमिविडीन, एफाविरेंस लेस देन 9 एंड ऑन कॉम्पिटेंट ATT। अब फिर रेजिमेंट 3 में आइए और 3A में आइए। 3A में जिडोविडीन है, लेमाविडीन है और राइटोनेविर है, यानी प्रोटीज इनहिबिटर्स। इसमें भी एटेजानेविर की जगह लोपिनेविर आ गया है। और 3 और 3A में देखिए क्या फ़र्क है। रेजिमेन फॉर पेशेंट्स ऑन जिडोविडीन containing first line regimen who develop toxicity to both nevirapine and efavirenz, or also second line for those who are on tenofovir containing first line regimen if hemoglobin is greater than 9. फिर रेजिमेन 3A में फॉर पेशेंट्स ऑफ रेजिमेन 3 who develop severe atazanavir toxicity, first line regimen for patients having hemoglobin greater than 9. फिर है आपका टीनोफोविर, लेमाविडीन, एटेजानेविर। अब इसमें एटेजानेविर और 4A में है लोपिनेविर। उसमें है सेकेंड लाइन रेजिमेन फॉर दोज हु आर ऑन जिडोविडीन एंड स्टेवोडीन कंटेनिंग रेजिमेन इन द फर्स्ट लाइन, ऑल्सो ऑन टीनोफोविर कंटेनिंग फर्स्ट लाइन रेजिमेन हु डेवलप टॉक्सिसिटी नेविराफाइन और एफाविरेंस। इसमें है फोर्थ में अगर टॉक्सिसिटी डेवलप हो गई, एटेजानेविर toxicity first line regimen for patient with HIV-2 infection with hemoglobin less than, and regimen for all women exposed to nevirapine in the past. अब आता है 5 और 5A में। इसमें स्टेवोडीन, लेवोमोविडीन है, एटेजानेविर है। इसमें एटेजानेविर की जगह 5A में लोपिनेविर है। सेकेंड लाइन फॉर दोज हु आर ऑन टेनोफोविर कंटेनिंग रेजिमेन इन द फर्स्ट लाइन इफ हीमोग्लोबिन लेस देन। और इसमें क्या है कि वो एटेजानेविर टॉक्सिसिटी होता है। अब इसमें गाइडलाइंस क्या होती हैं, नेको गाइडलाइंस, वो जो यूज़ होती है इंडिया में। करेंटली लो कॉस्ट जेनरिक ड्रग्स आर प्रीफर्ड। इसमें फिक्स डोज कॉम्बिनेशन आर ईजी टू यूज, टॉलरेबल, इम्प्रूव compliance, reduce, prevent development of resistance and thus preferred as treatment is lifelong. Disadvantage of FDC, individualization is not possible
as required in children and patients with hepatic or renal dysfunction. Prescription also depends on associated disease such as tuberculosis and hepatitis B and drug interaction. अब इसमें है द anti-HIV कॉम्बिनेशन विच शुड बी अवॉइडेड. जैसे आपको जिडोविडीन और स्टेवोडीन नहीं देना चाहिए क्योंकि इससे म्यूचुअल एंटागोनिज्म होता है. फिर आपका है ज़ैलसिटाबीन और लेमोविडीन, इससे भी म्यूचुअल एंटागोनिज्म होता है. फिर है एबाकेविर, टीनोफोविर, लेमोविडीन, हाई रेट ऑफ पुअर रिस्पॉन्स इन न्यू पेशेंट्स. और आपका डायड्नोसिन, टीनोफोविर और लेमोविडीन, नो इम्प्रूवमेंट इन रेजिस्टेंस केस. फिर आपका इन्हेंस टॉक्सिसिटी किसमें होता है? डायड्नोसिन, आपका स्टेवोडीन अगर हो पेरिफेरल न्यूरोपैथी. फिर एटाजिनेविर, इंडिनेविर का मोर चांसेस ऑफ हाइपर बिलिरुबिनिमिया हो जाता है. फिर आप देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी रेट्रोवायरल्स जैसे न्यूक्लियोसाइड विद फूड, टीनोफोविर, नॉन न्यूक्लियोसाइड कोई ड्रग नहीं है, प्रोटीज इनहिबिटर्स, एटाजिनेविर, लोपिनेविर, निल्फियोनेविर, ज़्यादातर ड्रग्स विद फूड खानी चाहिए. अवॉइड विद फूड कौन कौन सी हैं? डायड्नोसिन न्यूक्लियोसाइड, नॉन न्यूक्लियोसाइड में एफावेरेंस और इंडिनेविर प्रोटीज इनहिबिटर्स में. अवॉइड विद एसिड रिड्यूसिंग ड्रग्स, इसमें न्यूक्लियोसाइड में ज़ैलसिटाबीन, नॉन न्यूक्लियोसाइड में डेलावेरिडीन और प्रोटीज इनहिबिटर्स में ज़्यादातर ड्रग्स हैं जैसे एम्प्रेनेविर है, एटाजिनेविर है, लोपिनेविर है, रिटिनोविर है. फिर है आपकी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस. अच्छा, लो रिस्क में क्या दवाई देंगे और हाई रिस्क में क्या दवाई देंगे? अच्छा, अगर लो रिस्क में क्या है? HIV पॉजिटिव है लेकिन एसिम्प्टोमेटिक है, लो HIV RNA टाइटर है, हाई CD4 काउंट है, माइनर एक्सपोजर है. इसमें जिडोविडीन 300 मिलीग्राम देंगे, लेमोविडीन 150 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे फॉर 1 मंथ. इसमें क्या है? सिम्प्टोमेटिक HIV RNA टाइटर ज़्यादा है, लो CD4 है, मेजर एक्सपोजर है. इसमें जिडोविडीन 300 मिलीग्राम, लेमोविडीन 150 मिलीग्राम ट्वाइस ए डे फॉर 1 मंथ जैसे इसमें देते हैं. लेकिन इसमें इंडिनेविर है, प्रोटीन मिलीग्राम थ्राइस ए डे, ऑल 3 ड्रग्स फॉर 1 मंथ. ये है, देखिए आप. देन कमिंग टू ड्रग ऑफ चॉइस फॉर HIV और एड्स इन प्रेगनेंसी. इसमें न्यूक्लियोसाइड, नॉन न्यूक्लियोसाइड प्रोटीनेज इनहिबिटर्स, न्यूक्लियोसाइड में जिडोविडीन और लेमोविडीन देते हैं. ऑल्टरनेट में डायड्नोसिन, स्टेवोडीन, इम्ट्रासिटाबीन, एबाकेविर देते हैं. इसमें नॉन न्यूक्लियोसाइड में नेवेरापीन ही देते हैं. और इसमें एक चीज़ और लिखी है कि एफावेरेंस एक्सप्लिसिटली कॉजेज टेराटोजेनिक इफेक्ट्स, मेनली द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एंड शुड स्ट्रिक्टली बी अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. फिर है आपकी प्रोटीज इनहिबिटर्स में लेल्फिनेविर देंगे, सेक्विनेविर देंगे. इसमें आपके लोपिनेविर, रेटोनेविर, इंडिनेविर. और इसमें क्या है? द इफेक्ट ऑफ एंट्री इनहिबिटर्स एंड इंटीग्रेज इनहिबिटर्स ऑन फीटस इज नॉट येट क्लियर एज सफिशिएंट डेटा आर नॉट अवेलेबल, थस शुड बी अवॉइडेड. ये इंडिया में है, जैसे हमने आपको पहले डिस्कस कर चुके हैं हम लोग सारे गाइडलाइंस. ये फर्स्ट लाइन रेजिमेंट बता रख चुका हूँ मैं आपको, सेकेंड लाइन रेजिमेंट बता चुका हूँ, उसको देख लीजिए आप लोग. अब अगर किसी को कोमॉर्बिड है, हेपेटाइटिस भी है, और तो आपको देंगे एंटी रेट्रोवायरल शुरू करेंगे. उसमें आप टीनोफोविर, आप इसमें टीनोफोविर देंगे और लेमिवोडिन देंगे. और अगर फर्स्ट लाइन रेजिमेंट में आप टीनोफोविर देंगे, लेमोविडीन देंगे और आप देंगे ईफावेरेंस देंगे. और ऑल्टरनेटिव में आप जिडोविडीन देंगे, लेमोविडीन देंगे. इसमें है नो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स आर एक्टिव अगेंस्ट HCV इन्फेक्शन बट दे डिक्लाइन द प्रोग्रेशन. अच्छा, इससे होता क्या है? इससे
साइड इफ़ेक्ट्स कौन कौन से आते हैं? जनरल टॉक्सिटीज़, नोसिया, टीनोफोविर, प्रोटीज इनहिबिटर्स, जिडोविडीन से होंगे। रैश, नेवरापाइन, एफावेरेंस, एबाकैविर से होंगे। हिपेटोटॉक्सिसिटी, नेवरापेरिन, एफावेरेंस, प्रोटीज इनहिबिटर से। ड्राउजीनेस, डिजीनेस, कन्फ्यूजन, एफावेरेंस से होंगे। मीडियम टर्म एनीमिया, न्यूट्रोपेनिया, जिडोविडीन। हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, नेल्स, जिडोविडीन। और फिर आपके आएंगे डाइडनोसिन और स्टेवोडीन, लैक्टिक एसिडोसिस एंड जिडोविडीन, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। फिर लेमोविडीन, डाइडनोसिन से हो सकती है। पैंक्रियाटिस, डाइडनोसिन से हो सकती है। फिर लेपोडिस्ट्रोफी आपकी लेमोविडीन, डाइडनोसिन, जिडोविडीन। डिसलिपिडेमिया, एफावेरेंस, प्रोटीज इनहिबिटर्स और स्टेवोडीन। स्किन हेयर लॉस आपकी स्पेशली आईडीवी से हो जाएगी। और फिर आपकी रीनल ट्यूबुलर डिसफंक्शन टीनोफोविर से, बोन मिनरल डेंसिटी टीनोफोविर से हो जाएगी। विद दिस, थैंक यू सो मच।